ग्लैमर, विवाद और गुमनामी का सफर। ममता कुलकर्णी का हर सच, अफसाना या हकीकत। बॉलीवुड, ड्रग, अंडरवर्ल्ड और आध्यात्म। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में कुछ सितारे अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर सबके दिलों पर राज करते हैं, लेकिन कुछ कहानियां इतनी रहस्यमय होती हैं कि लोग उनके बारे में जानने को बेताब रहते हैं। आज हम बात करेंगे 90s के दशक की उस बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस की, जिसने अपनी अदाओं से लाखों दिलों को धड़काया, लेकिन अचानक ही ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कहकर गुमनामी में कहीं खो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की। उनकी जिंदगी में शोहरत, विवाद और रहस्यों के इतने मोड़ आए कि ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। तो आइए जानते हैं ममता कुलकर्णी के ग्लैमर से गुमनामी तक के सफर को, पूरे सच के साथ, जिसको ममता ने भी दबाना और छुपाना जरूरी समझा। प्रारंभिक जीवन और करियर की शुरुआत। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। बचपन से ही उनके अंदर एक्टिंग का जुनून था। अपनी खूबसूरती और आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और जल्द ही फिल्मी दुनिया का हिस्सा बन गई। 1992 में फिल्म तिरंगा से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। हालांकि इस फिल्म में उनका रोल छोटा था, बावजूद इसके उनकी शौक अदाओं और सुंदरता पर सबकी निगाहें पड़ चुकी थी और उसके अगले ही साल आई फिल्म आशिक आवारा। आशिक आवारा ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। बॉलीवुड में सफलता की कहानी। इसके बाद ममता ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया। करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बाजी, क्रांतिवीर और चाइना गेट जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया। उनका बोल्ड अंदाज और बेबाक स्वभाव उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस से अलग बनाता था। ममता के ग्लैमरस फोटोशूट और बोल्ड सीन उस दौर में हमेशा चर्चा में रहते थे। उन्होंने कभी दुनिया की परवाह नहीं की, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त बढ़ गई। ममता कुलकर्णी के बॉलीवुड करियर के दौरान उनके प्रेम संबंध भी अक्सर सुर्खियों में रहे। आइए इन चर्चित अफेयर्स पर नजर डालते हैं। टीनू वर्मा। ममता कुलकर्णी का नाम सबसे ज्यादा मशहूर फिल्म निर्देशक और एक्शन कोरियोग्राफर टीनू वर्मा के साथ जोड़ा गया। कहा जाता है कि दोनों के बीच काफी करीबी रिश्ता था। हालांकि बाद में उनके संबंधों में खटास आ गई और दोनों ने अलग अलग रास्ते अपना लिए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ममता और टीनू के बीच मतभेदों के कारण उनका रिश्ता लंबा नहीं टिक पाया। सलमान खान के साथ जुड़ा नाम। 90s के दशक में ममता कुलकर्णी और सलमान खान के अफेयर की अफवाह काफी चर्चा में थी। दोनों ने एक साथ कुछ फिल्में भी की और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीता। हालांकि सलमान और ममता ने इन अफवाहों को कभी गंभीरता से नहीं लिया और ये सिर्फ अफवाह बनकर रह गई। टॉपलेस फोटोशूट का विवाद। लेकिन दोस्तों, ममता कुलकर्णी की जिंदगी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही। उनकी लाइफ में विवादों का सिलसिला भी कम नहीं रहा। 1993 में एक मैगजीन के लिए उनका टॉपलेस फोटोशूट इतना विवादास्पद साबित हुआ कि देश भर में हंगामा मच गया। उन पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाकर केस दर्ज किया गया। हालांकि ममता ने अपनी सफाई में ये कहा कि उन्होंने ये शूट आर्ट के लिए किया था, लेकिन इस विवाद ने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया। कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की तो कुछ ने उन्हें बोल्डनेस की मिसाल बताया। छोटा राजन और ममता। 90s के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का दबदबा था और उस समय बॉलीवुड के कुछ सितारों के अंडरवर्ल्ड से संबंध होने की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती थी। ममता कुलकर्णी का नाम भी उस दौर में कई बार चर्चा में आया। कहा जाता है कि छोटा राजन, जो कभी दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी था, ममता से एक तरफा प्यार करता था। खबरों के मुताबिक छोटा राजन ममता को ना सिर्फ पसंद करता था, बल्कि उनकी सुरक्षा का भी हमेशा ख्याल रखता था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार
ममता कुलकर्णी को उस दौर में कई बार धमकियां मिली थी, लेकिन कहा जाता है कि छोटा राजन ने उन्हें इन खतरों से बचाया। ये भी कहा जाता है कि ममता के कई फिल्मी प्रोजेक्ट्स में उनकी कथित संबंधों का भी असर पड़ा था। हालांकि ममता कुलकर्णी ने कभी इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया। प्रेम संबंध और माफिया कनेक्शन का आरोप। दोस्तों, ममता कुलकर्णी की जिंदगी का सबसे सनसनीखेज पहलू उनके प्रेम संबंध और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के आरोप है। कहा जाता है कि उनका नाम कुख्यात ड्रग तस्कर विकी गोस्वामी के साथ जुड़ा। विकी गोस्वामी पहले शराब के अवैध कारोबार के आरोप में दुबई में सजा काट चुका था। ममता के साथ उसकी मुलाकात कैसे हुई, इसका किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। खबरों के मुताबिक दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और उन्होंने शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता ममता के लिए मुसीबतों का सबब बन गया। ड्रग केस, विकी गोस्वामी और ममता की गुमशुदगी। 2016 में विकी गोस्वामी का नाम केन्या में एक बड़े ड्रग तस्करी मामले में आया। 25,000 करोड़ के इस ड्रग तस्करी में ममता पर भी इस नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप लगा। हालांकि ममता ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका इन गैर कानूनी कामों से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने विकी से भी सिर्फ आध्यात्मिक कारणों से शादी की है। पिछले साल बॉम्बे हाई कोर्ट से इस केस में क्लीन चिट मिलने के बाद तकरीबन 20 साल बाद ममता की मुंबई में वापसी हो सकी, लेकिन इस विवाद ने ममता की इमेज पर गहरा असर डाला और बॉलीवुड में उनकी वापसी के रास्ते बंद हो गए। आध्यात्मिक जीवन की ओर रुख। बॉलीवुड छोड़ने के बाद ममता कुलकर्णी ने अपनी जिंदगी आध्यात्मिकता के लिए समर्पण कर दी। उन्होंने खुद को फिल्मी दुनिया से पूरी तरह अलग कर लिया और अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ी। ममता ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगिनी नाम की एक किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों को साझा किया है। हाल ही में आयोजित महाकुंभ 2025 में 90s के दशक की प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने आध्यात्मिक मार्ग अपनाते हुए किन्नर अखाड़ा में महामंडलेश्वर की पदवी ग्रहण की थी। प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान करने के बाद उन्होंने यामाई ममता नंदगिरी के नाम से नवाजा गया। हालांकि इस नियुक्ति के बाद से एक बार फिर से वो विवादों में आ गई। इन विवादों के बीच ममता कुलकर्णी ने पद से इस्तीफा देकर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। फिलहाल ममता मुंबई में शांति के सफर के लिए आध्यात्म की दुनिया में लीन है। तो दोस्तों, आपको ममता कुलकर्णी के जीवन का कौन सा पहलू सही और कौन सा गलत लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे अगले अंक में आप किस कलाकार के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे आपको हमारी हर डिटेल्स मिलती रहे। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर।